हाय गाइस, आज हम देखने वाले हैं ये निर्माण उद्योग है, समझिएगा। हालांकि सिंपली वे में है, बहुत सिंपल चैप्टर होता है। और आज हम लोग पहली बार इस YouTube चैनल के माध्यम से ज्योग्राफी के क्लास को देखेंगे। हालांकि इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारा क्लास में पढ़ा है, लेकिन अभी थोड़ा सा इनको देखते हैं, उनके बाद फिर आप जैसे जैसे कहिएगा हम वैसे वैसे आपका वीडियो हम देखते जाएंगे। थोड़ा सा इनको आप देख लीजिए। जैसे कि हम बात करें, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे उद्योग। जो लिखे हैं ये उद्योग है क्या, याद रखिएगा। वर्तमान समय में किसी भी देश के संपन्नता का आधार उद्योग कहलाता है। ये बहुत ही सुंदर लाइन है। किसी भी देश के संपन्नता का मुख्य आधार जो है वो उद्योग कहलाता है। भारत देश में उद्योग की शुरुआत तो ऐसे प्राचीन काल में भी हुई थी, लेकिन भारत देश में उद्योग का प्रारंभ की यदि हम बात करें तो उद्योग आधुनिक मध्यकाल में, मध्यकाल नहीं, हमको आधुनिक काल का उद्योग देखना है। तो भारत देश में सबसे पहले आधुनिक काल के उद्योग की बात करें तो याद रखिएगा, भारत देश में पहली बार उद्योग का जो ये शुरुआत हुआ था, ठीक है, ये 1854 ईस्वी में भारत में पहली बार ऐसे यदि हम बात करें तो बात और बताना चाहेंगे आपको। 1854 तो है ही, लेकिन उससे ही पहले आपके देश में पहली बार सूती वस्त्र कारखाना, याद रखिएगा, सूती वस्त्र कारखाना खुला था 1818 ईस्वी में, ठीक है। सूती वस्त्र कारखाना पहली बार भारत देश में 1818 में खुला था, और ये खुला था बाबू, याद रखिएगा, फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में। याद रखिएगा, फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में, ये कोलकाता में खुला था, ठीक है। लेकिन ये खुला था 1818 में। लेकिन ये वाला उद्योग जो था बाबू, ये वाला उद्योग क्या हो गया, ये वाला उद्योग असफल हो गया। ये वाला उद्योग क्या हो गया, असफल हो गया। लेकिन आपके देश में दोबारा से जो पहली बार कारखाना खुला, वो खुला नो आपका, ये पहली बार सफलतापूर्वक, ये तो पहली बार ही था, लेकिन ये असफल था। इनको उतना पूछता नहीं है, आपको असफल लगा के पूछे तभी बताइएगा 1818 में खुला था, ठीक है। लेकिन यदि आपको सीधा पूछे कि भारत देश में औद्योगिक के क्षेत्र में सूती वस्त्र का पहला कारखाना कहाँ खुला, तो ये अब जो बताएंगे वो बताइएगा। भारत देश में पहली बार सूती वस्त्र कारखाना, याद रखना, सूती वस्त्र कारखाना पहली बार जो है भारत देश में 1854 में खुला था। कब खुला था, 1854 में। देखिए समझिएगा, 1854 में जो ये कारखाना खुला, 1854 में ये कारखाना वो खुला मुंबई में। कहाँ खुला, मुंबई में। और इस खोलने वाले का नाम था बबुआ, इस बात को याद रखना, दाभार जी नाना भाई काबास, काबास जी नाना भाई डाबर, इसको याद रखिएगा, काबास जी नाना भाई डाबर। इन्होंने भारत देश में पहली बार सूती वस्त्र का कारखाना खुला। तो याद रखिएगा, भारत में 1854 में पहली बार सूती वस्त्र का कारखाना किसने खोला, काबास जी नाना भाई डाबर ने खोला। उनके बाद जब ये खुला तो आपके देश में सूती वस्त्र के क्षेत्र में धीरे धीरे क्रांति आनी शुरू हो गई। आपके देश में धीरे धीरे सूती वस्त्र के क्षेत्र में बहुत क्षेत्रों में सूती वस्त्र का उत्पादन बढ़ गया। लेकिन सूती वस्त्र बाबू वहीं होते थे जहां पे अत्यधिक मात्रा में कपास का उत्पादन होता था। तो ये तो आप बात समझिएगा, जैसे कि हम लोग देखें, ये भारत देश है आपका, ये भारत देश है। इस भारत देश में सूती वस्त्र का उत्पादन बाबू ये गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक होता है। इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा मात्रा में काली मिट्टी होती है, और इसी काली मिट्टी के कारण यहाँ पे सूती वस्त्र का उत्पादन ज्यादा होता है। तो एक बात को याद रखिएगा कि सूती वस्त्र के उत्पादन को लेकर महाराष्ट्र में अत्यधिक मात्रा में जो बाबू सूती वस्त्र के मिल खोले गए। लेकिन जब ये सूती वस्त्र के मिल खुले गए, सूती वस्त्र को मिल खुलने के बाद की स्थितियों की यदि हम बात करें तो सूती वस्त्र का मिल जो था बाबू आपके देश में जो खुला, ये एक ऐसी स्थितियों में खुला कि धीरे धीरे पूरे भारत देश में खुलना प्रारंभ हुआ। मुंबई के बाद धीरे धीरे ये अग्रसर हुआ गुजरात की ओर।
मुंबई के बाद कहाँ हुआ? गुजरात की, और गुजरात के बाद फिर आपका कोलकाता में दोबारा से, ठीक है, मतलब असफल होने के बाद फिर दोबारा वहाँ खुला, लेकिन पहली बार आपका मुंबई में खुला। तो इस तरह की स्थिति यदि हम बात करें तो भारत देश में ये पहली बार कई क्षेत्रों में सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने खोले गए। अब अगले तथ्य की यदि हम बात करें तो अगला तथ्य आपका आता है कि भारत देश में सूती वस्त्र के कारखाने को लेकर हमारे देश में सरकारी उपक्रमों के क्षेत्र में याद रखिएगा टोटल मिला के 1600 मील है। कितने मील है? 1600 मील। और इस 1600 मील में 80% मील जो है, ठीक है, ये 80% मील जो है आपके देश में, ये 80% मील जो है सर आपका, ये सर सरकारी नहीं, ये निजी क्षेत्रों के हाथों में, ये निजी क्षेत्र में है। किस क्षेत्र में है जी? निजी क्षेत्र में सूती वस्त्र का उत्पादन करता है। उनके बाद सर यदि हम बात करें तो भारत देश में सूती वस्त्र को लेकर तो ये रोजगार देने वाला देश का दूसरा, कृषि के बाद आपको पूछता है कि सूती वस्त्र के क्षेत्र में रोजगार कितना लोगों को मिलता है, तो प्रयास रखिएगा सर ये लगभग 20%, मतलब रोजगार में जितने लोग हैं ना उसमें से 20% लोगों को ये रोजगार देता है। तो याद रखिएगा सूती वस्त्र के यदि हम क्षेत्र की बात करें तो सूती वस्त्र के क्षेत्र के संबंध में ये 20%, कितना प्रतिशत? 20% रोजगार देने का काम करता है। चलिए, अब 20% रोजगार मुहैया कराता आपका सूती वस्त्र। अगला टॉपिक आता है देश में ये दूसरा स्थान पे है, दूसरा स्थान पर है रोजगार देने में। तो इस बात को रखिएगा कि देश में दूसरे नंबर पर रोजगार देने में ही इनका स्थान प्राप्त है बाबू। किसका? सूती वस्त्र उत्पादन का। अब अगला टॉपिक आता है सूती वस्त्र उत्पादन के लिए अनेक प्रकार के राज्यों में कौन कौन सी जगह बड़ा फेमस है। तो याद रखिएगा, देखिए सबसे पहले हम लोग बात करें मुंबई महाराष्ट्र का। सबसे पहले यदि हम महाराष्ट्र की बात करें, सबसे पहले यदि महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे पहला हो गया सर आपका मुंबई हो गया, वर्धा हो गया, मुंबई हो गया, वर्धा हो गया, उसके बाद फिर पूना हो गया, और उसके बाद फिर सोलापुर। याद रखिएगा सोलापुर बड़ा जबरदस्त क्षेत्र है। आप लोगों ने कभी शोले फिल्म देखा होगा, यहीं बना था सोलापुर, मना शोले फिल्म यहीं बना था, सोलापुर में ही, यहीं की थी बसंती। तो याद रखिएगा सर महाराष्ट्र का ये जगह हो गया। लेकिन यदि हम गुजरात की बात करें, गुजरात की यदि हम बात करें तो गुजरात में भी अत्यधिक कई ऐसे राज्य क्षेत्र हैं जो कि इनके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कि हम गुजरात की बात करेंगे, गुजरात का हो गया सर सबसे पहला, हम लोगों ने देखा भी, जैसे कि अहमदाबाद, सूरत, उनके बाद सर फिर आपका राजकोट हो गया, फिर हो गया आपका पोरबंदर, यही भैया महात्मा जी का जन्म हुआ था, महात्मा गांधी जी का। तो इन सभी क्षेत्रों में आपका सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। तो एक लंबा क्वेश्चन बनता है, लोग सूती वस्त्र के उत्पादन की विवेचना करें या सूती वस्त्र कारखाना क्या है। तो सबसे पहली बात तो सूती वस्त्र कारखाना भारत में पहली बार कोलकाता में लगाया, फोर्ट ग्लास्टर में। लेकिन ये फोर्ट ग्लास्टर वाला 1818 वाला क्या हो गया? असफल हो गया। लेकिन यदि हम सूती वस्त्र के सफल कारखाना की बात करें तो 1854 में खुला। कब खुला? 1854 में कबास जी नाना भाई डावर के द्वारा। लेकिन याद रखना भारत देश में वर्तमान सूती वस्त्र जो मिल थे 1600 मिल थे ना, और उस 1600 मिल में 80% मिल जो थे वो निजी हाथों में था। किसके हाथों में था? निजी हाथों में। और एक तो बात हम बताए थे ये सूती वस्त्र का जो मतलब होता है उत्पादन, ज्यादातर वहाँ होता है वो काली मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। तो आपको पूछेगा कपास के लिए सबसे ज्यादा मात्रा में किस मिट्टी का उपयोग होता है? तो काली मिट्टी, और कपास से ही कपड़ा बनता है। तो याद रखना काली मिट्टी से कौन सा फसल होता है? कपास होता है। इस बात को भी याद रखिए। उनके बाद हम बताएं कि भारत देश में 20% रोजगार देने वाला ये सूती वस्त्र उद्योग है। हम जिस गांव से बिलोंग करते हैं ना, उस गांव के बहुत से लोग सूती वस्त्र उद्योग में जुड़े हुए हैं। तो इस तरह की स्थिति से याद रखिएगा। अब दूसरा स्थान पर रोजगार देने वाला ये उद्योग है आपके देश का। महाराष्ट्र में मुंबई, वर्धा, सोलापुर, पूना, इन सभी क्षेत्रों में अत्यधिक मात्रा में बहुत ज्यादातर लोग जो है सूती वस्त्र से जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर गुजरात की बात करें सर तो गुजरात में देखिए लिखे अहमदाबाद, सूरत हो गया, राजकोट हो गया, पोरबंदर, इन सभी राज्यों में। एक जी के और बता देते हैं लास्ट, याद रखिएगा कि भारत देश में जो है सूती वस्त्र की
राजधानी, सूती वस्त्र की राजधानी की जहां तक बात करें तो हम किसे कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। मुंबई को कहते हैं सूती वस्त्र की राजधानी। किसको कहते हैं जी? तो मुंबई को कहते हैं। भारत देश में सूती वस्त्र की राजधानी के नाम से मुंबई को जाना जाता है। चलो यहां तक सीख गए बाबू। एक जी के और लास्ट में याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के लिए और आपके एग्जाम के व्यू से भी याद रखना। भारत देश में जो है पहली बार, कहां लिखे? यहां लिख देते हैं भारत में। चलो ये उगता है भारत में पहली बार जूट मिल जो है, जूट मिल का स्थापना 1855 में। 1855 में बाबू याद रखना, ये कोलकाता में किया गया था। कोलकाता रिसार में किया गया था। इस बात को याद रखना। चलिए आज हम अपना वीडियो यहीं खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। धन्यवाद। और इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमको उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थोड़ा सा क्या करिए। धन्यवाद।